हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटेनर्स। एक हमने पहले वीडियो लाई थी जिसमें हमने जेकेपी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें हमने जो लास्ट आपकी शिफ्ट रही थी, आई थिंक 13 दिसंबर जो भी शिफ्ट थी वो आपको, उसमें हमने पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाया था, पूरा सॉल्व भी करवाया था एक एक क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन वीडियो सेकंड रहने वाली है इसमें, जिसमें हम आपका दूसरा जो सेट था आपका, आप यहाँ पर आप सेट देख सकते हैं 16 दिसंबर को ये रहा था, शिफ्ट 1 रही थी। ठीक है, डेट और टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसा करके हम सोच रहे हैं कि जो जितने भी जो सेट आपके रहे थे उसमें 2022 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए थे, टोटल आई थिंक 15 से 20 दिन एग्ज़ाम चले होंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपकी दो दो शिफ्टें रही थी। तो अगर हम दो दो शिफ्टें भी लेके चले 120 क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप देखोगे कि अगर हम ये पूरा सॉल्व कर दें, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम क्वेश्चन आए थे, इनको भी अगर हम अच्छे से पढ़ लें, इसको ही हम अच्छे से रीड कर लें, एनालाइज कर लें, तो आप देखोगे कि आपके पास 3 से 4 हज़ार तक आपके पास क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, जिससे आपको अच्छी सी एक नॉलेज रहेगी कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे, किस तरह का लेवल रहा था क्वेश्चंस का, जो कि आपको इस वाले जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपका 2025 में ही होगा एग्ज़ाम, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इसमें। तो ये अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें, सारे पार्ट एक एक करके आपके लिए लाएँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और कोई अगर आपका फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। जेकेपी एसआई के लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी पेड वाला कुछ भी ऐसा नहीं रहने वाला है कि पेड मॉक टेस्ट आएंगे या पेड कुछ भी वीडियोज़ आएंगी। आपने देखा होगा इस चैनल पे पहले भी जो मॉक टेस्ट आए हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं बच्चों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर वीडियो एग्ज़ाम के लिए आते हैं, कोई कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हैं, तो जितने भी लाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो। तो बाकी इस पे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर क्वेश्चन आई डी है। शुरू करते हैं यहाँ से अभी। तो अगला सीधा हमारा क्वेश्चन है, चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। अभी आपके आंसर यहीं पे लिखे हैं, लेकिन आंसर आपको देखना नहीं है, क्वेश्चन को पहले खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अभी ये पीडीएफ इतनी बड़ी है, इतनी लंबी पीडीएफ है, सारे इसमें कंपाइल करके दिए हुए हैं, किसी ने बहुत अच्छा ही काम करा है ये। तो अब एक एक यहाँ पर ऑप्शन को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप खुद थोड़ा सा ईमानदारी के साथ दीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, कुछ पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा। ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा, बाकी आंसर तो अभी आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विच इज ऑपोजिट। एंटोनिम पूछा हुआ है यार, बिल्कुल डिसेप्टिव। एंटोनिम क्या होता है? जो होता है हमारा रिलायबल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस इज सेड टू बी। तो मेटल होते हैं, तो ये होगा, अच्छा मेटल नहीं है, इसका आंसर है। उसको क्या बोलते हैं जो कि क्या करता है, हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस करता है। ये होता है आपके सोनोरस। ठीक है, सोनोरस मेटल्स होते हैं आपके, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा माउथ आता है। ठीक है, माउथ में खाना एंटर होता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, विंड पाइप में, विंड पाइप। उसके बाद आता है हमारा स्टोमक में, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जाने पर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, देख लीजिएगा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपके सामने दिख भी रहा होगा, इस हिसाब से आपका रहता है। माउथ में अगर हम बोलते हैं तो सलेवरी ग्लैंड हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा फूड को सलेवा से मिक्स करके उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद विंड पाइप यानी कि ईसोफेगस के थ्रू आपका नीचे जाता है स्टोमक में आपका एससीएल एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने की डाइजेशन होती है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं वीडियो लाना इसके ऊपर तो वो अलग से ले आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, REDD प्लस मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज ऑफ द UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्प ब्रिंग रेगुलेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए REDD प्लस लाया था? तो ये लाया था डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द IMF एक्सपेक्ट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन इन इंडिया टू कम डाउन टू -% नेक्स्ट ईयर। तो ये करंट अफेयर के, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं करंट अफेयर को, लेकिन ये देख लीजिए कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे, एक यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑन टॉकिंग टेकिंग राइट वाइल फेस टूवर्ड। रीजनिंग है, ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना एक वीडियो को पॉज करके, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर है, थीम ऑफ द ग्लोबल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय RBI। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं करंट अफेयर के। मैं यहाँ पर इसलिए ये वीडियो ला रहा हूँ कि आप एनालाइज कर पाओगे क्वेश्चन किस तरह से आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फाइंड द लेटर इन द 11th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट साइड। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC COP27। अगेन करंट अफेयर का, इस बार की COP29 कहाँ पर हो रही है? COP29 कहाँ पर हुई है? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अगली कहाँ पर होने वाली है? अगली यहाँ पर COP30 ब्राज़ील में होने वाली है। ये भी याद रखना, ब्राज़ील में। वो ब्राज़ील में क्या हुआ है, G20 हुआ है इस बार। पिछली बार कहाँ हुआ था? हमारा इंडिया में हुआ था, जिसमें क्या होता है, अफ्रीकन यूनियन आपका ऐड हुआ था, लेकिन इसको G21 नहीं बोलेंगे, G20 ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द रीट्रीटिंग ऑफ सी वाटर इन। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, इसकी ये क्वेश्चन आपको सभी को आंसर देना है। द ट्रीटिंग ऑफ रीट्रीटिंग ऑफ सी वाटर इन अ वार्निंग साइन ऑफ इनकमिंग, तो ये हमारा होता है सुनामी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज तोते हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। तोते हिंद होगा यार, ये तोते हिंद या पैरट ऑफ इंडिया किसको बोला गया था? बहुत ही आसान आंसर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अमीर खुसरो को। ये पॉइंटेड हुए फोटोग्राफ वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी खुद सॉल्व करना आप। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इशुएंस ऑफ रिट इज, क्या होता है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसको बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 में देखने को मिलता है, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारी 5 रिट होती हैं, हैबियस कॉर्पस, सर्चरारी, क्यूबरेंटो, प्रोहिबिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैथ का क्वेश्चन देखने को मिल गया, इसको खुद सॉल्व करना। इंक्रीज बाय 20%, इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैथ तो बहुत ईजी आया था पिछली बार जीके ऐसे में, ये तो अनटोटली सभी को पता हुआ है, तो इस बार आप ऐसा नहीं होगा कि इस बार भी ईजी आएगा, इस बार थोड़ा सा लेवल रहेगा। आपने कांस्टेबल का एग्जाम देख ही लिया है, तो इस बार ऐसा ही मान के चलिए मैथ का लेवल यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैथ का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रेडिक्शन होती है यार, एग्जाम को देखते हुए भी सभी को दिख रहा है कि JKPSC एग्जाम के लेवल को बढ़ा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको भी चलना है अभी, ठीक है। 20 वुमेन, क्वेश्चन नंबर 20, 121 है जो भी है, 20 वुमेन कैन डू ए वर्क, ये आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है सबसे पहले, तो यही काम करना होता है आपको। सिंपल क्वेश्चन होते हैं वाले भी। अगला है DDT इज ए पोलूटेंट विच इज़, क्या होता है ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसको, ये हमारा डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। चूज अ करेक्टली स्पेल्ट वर्ड अमंग द फॉलोइंग, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन आपने देख लिया होगा, ऑमनियस, करेक्टली स्पेल्ड का पूछा हुआ है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट पूछा हुआ फंडामेंटल राइट का, ये तो आई थिंक सभी ने अभी तक तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उनके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 ID, हु प्रूव्स द क्रेडिट लिमिट टू नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द, अब ये भी देखते चलिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, खुद एनालाइज करिए, ये आपको हेल्प करेगा। जितने, अगर आप इतने से 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपके पास एक बहुत ही, एक आपको नॉलेज बन जाती है, एक खुद ही आइडिया लग जाता है कि ये आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है क्या नहीं, ये खुद बंदे को आइडिया लग जाता है, करके तो खुद फिर आपको पता चलेगा। तो क्या पूछा? अंडरलाइन वर्ड का अच्छा, इसका मीनिंग पूछा, 8 लिटिल ब्रेड। 8 लिटिल ब्रेड का क्या होता है? चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस, अच्छा रिप्लेस करना अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है। शी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी, तो ये शी सेड नथिंग, तो ये आपका किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा 8 अ लिटिल ब्रेड। 8 अ लिटिल ब्रेड आएगा इसमें आर्टिकल। बट विच इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया? लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है आपका? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। वी डिड द रिसेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म टू डे मीट टू प्लेस, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये अगेन। 3 आई थिंक हो चुके हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। द मॉनिटरिंग सिस्टम MSTRIP, ये MS ट्रिप्स फॉर मॉनिटरिंग विच एनिमल, तो ये भी आई थिंक उस टाइम ये उसका ही होगा, करंट अफेयर का ही लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेन कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडियन रेलवेज मोस्ट पावरफुल 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो ये आ जाएगा एल्स्टन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, 2 years ago फादर रेस, ये आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन करवाने लगूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी अवॉइड कर रहा हूँ मैथ के। मैं एक काम करूँगा, जितने भी आए हैं ना, अलग से एक वीडियो में मैथ के अलग अलग से एक सेट वाइज सॉल्व करवाता जाऊँगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज रीजनिंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रीफिक्स टू बिलो गिवन वर्ड्स टू फॉर्म इंटायरली न्यू वर्ड्स, तो ये भी अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, खुद आप लगा के देख लीजिए वीडियो को पॉज करके आराम से। द लिटरेचर कॉल्ड एज बिजाक इज द क्रिएशन ऑफ विच सूफी सेंट अमंग द फॉलोइंग, ये था कबीर। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, तो ये हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल। अगला हमारा, रेटिनोल इज ऑल्सो एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होता है हमारा विटामिन A का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इस बार भी आपका विटामिन का क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि बी कांस्टेबल एग्जाम में भी, जिसमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8। ईजी भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, दोनों है ये, क्योंकि इतना ध्यान कोई नहीं देता, कितने सब याद तो कर लेते हैं साइंटिफिक नेम कितने, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है इस बार, बच्चों को घुमाया जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ के जाइए, इस बार थोड़ा सा डीप जाना होगा सभी को। एज पर द रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2020 विच इंडियन बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट, ये आपका करंट अफेयर का आ गया। उस टाइम येस बैंक के क्राइसिस आए थे, सभी को पता होगा, आई थिंक याद होगा जो न्यूज़ वगैरह देखते थे। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सीधा फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूसर टू व्यू डिजिटल सिग्नल डिटेल्स इन MS पावर पॉइंट कंप्यूटर का भी एक ही शायद क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यह था हमारा क्लिक फाइल इन्फो व्यू सिग्नेचर। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा। चूज द फॉलोइंग इन वन सब्सटीट्यूशन, इंग्लिश का आ गया। रिटन मैसेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं टेलीग्राफ। कॉस्ट का आ गया ये हमारा, कॉस्ट प्राइस वगैरह का। ये मैथ के क्वेश्चन है, थोड़े से इनको आगे स्किप करते हैं। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 55, मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, तो इसको कौन हेड करता है, चीफ मिनिस्टर। तो फिर नेशनल लेवल की कौन करता होगा, NDM को, ठीक है, ये भी कमेंट करके बता दो आप। डैश कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा। इन आई डैश वर्किंग फॉर 3 आवर्स नाउ, 3 आवर्स नाउ, ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नहीं, आई के साथ हैव आएगा ना, आई हैव बीन। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स जैसे क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, ये होती है हमारी साइबेरियन शेल्फ। Which among the following technique is the slowest and the most focused type of reading, the purpose of which is to read, comprehend, retain as much as possible, तो वो होती है हमारी डिटेल्ड रीडिंग। Choose from the following statement which one is correct, which one is not correct। तो ये होगी हमारी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। तो कौन जिला परिषद को कौन इलेक्ट करता है, ये भी कमेंट करके एक बार सभी बता दीजिए कौन इलेक्ट करता है। पंचायती राज से क्वेश्चन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड आउट वन आउट। व्हेन डिड द नवाब ऑफ बंगाल सरेंडर्ड हिज डोमिनियन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कहा हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर इकोटोन, it is a transition zone between two ecosystem, it is a transition zone between two biome, तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर 1 and 2, दोनों यहाँ पर सही रहने वाले हैं। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का ये जो एक्ट है वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये होती है हमारी 5। सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यह बोल सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल कीस्टोन स्पीशीज, तो ये हमारा वाइट पाइन। मैंगो शावर्स आर नॉट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, मैंगो शावर कौन सी होती है, एक हॉट विंड ही होती है, ये भी याद रख लेना, हॉट विंड। हमारी नॉर्थ में तो लू चलती है, तो ये कहाँ पर नहीं है कॉमन थी, क्योंकि गुजरात में नहीं है, बाकी ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, साउथ वाली साइड, यानी कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली सब्सटीट्यूट द इडियम फ्रेज पूछा हुआ है। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत ही मतलब पॉपुलर आप देख सकते हो, SSC में तो कई बार पूछा गया है, तो इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी यहाँ पर ईजी ही पूछी गई थी उस टाइम, तो ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल है यार, ए गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो ये रिकॉग्निशन का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड स्कोर्स, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑन हुज डेथ गांधी जी लेमेंटेड माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुल वॉक इज गॉन, तो ये लाला लाजपत के टाइम पे बोला था, इनकी डेथ कब हुई थी और इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसके बारे में सभी को कमेंट में बताना कि इनकी डेथ कब हुई थी लाला लाजपत राय की, और इसके बाद ही भगत सिंह वगैरह, भगत सिंह उन्होंने जो है वो एक्ट करा था, ठीक है, तो इनकी डेथ के बाद ही सब स्टार्ट हुआ था, तो ये इनकी इसलिए इनकी डेथ को बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट माना जाता है। सब बताएंगे इनकी डेट, इनकी डेथ कब हुई थी और किसने लाठीचार्ज करा था और किसको मारने गए थे भगत सिंह और कौन मर गया था, ये इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सभी को कमेंट में बताना है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताओ, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, बाकी भी देखेंगे तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट अ वे टू लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कौन सा तरीका नहीं है, तो ये होता है हमारा
नेचुरलाइजेशन से तो सिटीजनशिप मिलती है ना, बाकी सभी से तो लूज़ होती है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन तो सिटीजनशिप हमें मिलती है जब कोई जिसका बर्थ होता है इंडिया में, तो उसको मिल जाती है अपने आप ये इंडिया के लिए सिटीजनशिप। वो सीट 2022 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर अवार्ड 2024 में भी तो हैंग को बहुत ही पॉपुलर अभी चल रहा है, हैंग को मिला है। बाकी नोबेल प्राइज़ के इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें टेली कम्युनिकेशन वाले एग्जाम में, तो नोबेल प्राइज़ के अच्छे से पढ़ लेना। जो भी जितनी पॉपुलर चीज़ें होती हैं करंट अफेयर में, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इस बार। नोबेल प्राइज़ वगैरह जितनी भी और प्राइज़ होते हैं, जो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन आईडी डैश इज़ अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये भी अगले रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछा हुआ है, तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर पद्मा ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन सेटिंग प्रायोरिटीज़। तो वो वाला क्वेश्चन आ गया ना, वो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से, तो ये भी देख लीजिए क्या है इसमें। नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होता है हमारा किसमें, इसका तो कोई भी नहीं, नेफ्रॉन है ना, तो ये आपका किडनी आ जाएगा। न्यूरॉन होता तो ब्रेन आ जाता। विच द फॉलोइंग विच द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आसान है ये। विद विच बैंक डिड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मर्ज विद इन ईयर 2004। तो बैंकिंग से आया हुआ है ये, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, कौन याद रखेगा कि 2004 में किसका मर्जर हुआ था। ये एक मैथ का क्वेश्चन आ गया हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार बस ग्राफ को देखो और क्वेश्चन लगाओ बस थोड़ा सा सॉल्व करके। द यूनियन बजट फॉर 2022-23 देख लिए, बजट से देखने को मिला। तो इस बार का बजट जो JNK का आया वो भी अच्छे से देख लेना है। अभी तो सबसे पहली बात तो सिलेबस में भी क्या देखने को मिलता है वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो देख रहे हैं हम। तो ये पता नहीं JK भी क्यों नहीं निकालते सिलेबस टाइम पे, अलग ही इनका चल रहा है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से देखने को मिला हमें। Unsuccessful attempt on the leadership of Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal was to kill which of the following boys? रहे, तो ये था लॉर्ड हेडिंगे। Which institution launched Composite Water Management Index 2.0? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। Which of the following pass was used by Alexander of Macedonia to enter into the, ये तो बहुत ही फेमस है, खैबर पास। Which type of communication does asking to address full code fall under? तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल। Which among the following was फेमस हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद ऑफ गजनी। तो कौन से फेमस हिस्टोरियन मोहम्मद ऑफ गजनी से के साथ आए थे? ये थे अलबरूनी। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भीमबेटका रॉक्स शेल्टर इज लोकेटेड। भीमबेटका कहाँ पर है, सीधा पूछा हुआ थे, आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। विच इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये था हमारा जन समर्थ पोर्टल। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट विच हैवंट ऑपरेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो ये हमारे इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर विद ये लास्ट, ये देख लीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट बने इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट विल द रैंक ऑफ द कल्चरल व्हेन द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। शिफ्टिंग एग्री, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है लेकिन इन क्वेश्चन में ये बात है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो इनको एंड में अटैम्प्ट करा करो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको बोला जाता है झूम। और किन स्टेट्स में हमें ये देखने को मिलता है, ये बहुत ही फेमस है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को झूम कल्टिवेशन बोलते हैं। किन स्टेट्स में हमें इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है सभी को। जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट में बता दीजिए, क्या पता आपका इसी से क्वेश्चन बन जाए, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो ये का आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, नहीं सॉरी मैथ का क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वी डिडंट गो टू द डैश मैच बट वी वॉच्ड इट ऑन टीवी। तो इसका पूछ लिया, वी डिडंट गो टू द एक्चुअल मैच बट वी वॉच्ड इट ऑन टीवी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर कर दो अपने दोस्तों से जो भी JKPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट कर दो आपका फीडबैक जो भी है, आपका अच्छी लग रही है वीडियो, नहीं अच्छी लगी है, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो भी हम कर पाएँ। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमारे लिए। और अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लोरेशन डिमोस और रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अब थोड़ा बोल बोल के अटक रहा है थोड़ा। ये आपका रीजनिंग आ गया। हु कैन चूज 2 members ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ JNK रीजनिंग एक्ट। ये तो कौन करता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली। रीजनिंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज कॉजेज गोइटर। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आयोडीन। बट डज द वर्ड
फ्रेटर्निटी मीन्स इन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेटर्निटी किसको बोला जाता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड को। तो ये हमारा प्रेम्बल में भी देखने को मिलता है। विच टू इंडिजीनियस वॉरशिप्स आर लॉन्च रिसेंटली एट मैजगांव, ये आपका आ गया करंट अफेयर का अगेन। द बेबी लेफ्ट मडी फुटप्रिंट्स ऑन द क्लियर फ्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, जिस कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं जिनको बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। निधिज आर टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड विच स्टेट हैज़ 80% ऑफ दीज निधिज, तो ये हमारी तमिलनाडु। विच द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 19, स्पेसिफिकली क्या स्पेसिफाई नहीं करा गया है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंपीरियल मेडिवल चोला डायनेस्टी, तो इसे किसने करा था? विजयवाला चोला ने। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये अगला आ गया हमारा मैथ का क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया, 2015, सॉरी प्लानिंग कमीशन पूछा ना अभी। ये आपको आ गया ऑप्शन नंबर 1950। अभी प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या भी करा जाता है? 5 ईयर प्लान का तो भी क्या करा जाता है वो कमेंट में बताइए। विच द फॉलोइंग वर्ड इज इन द गिवन ऑप्शन डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो आपका मीन, ये तो सारे एंगल है ना। विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन MS एक्सेल, दिया था Ctrl+0। विच द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, तो ये होती है हमारी CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अमंग द फॉलोइंग वे डज ग्रोथ इनकम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस इन, तो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। द मेंबर इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम यूनियन टेरिटरी शैल नॉट एक्सीड बाय क्वेश्चन 20। विच द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल द पावर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो हमारा बोरॉन। ग्रेफाइट तो यूज़ करा जाता है ना, तो बोरॉन होता है इसमें। द डैश ऑफ इंडिया आल्सो इज एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। इन ग्रुप डिस्कशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन, ये तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इसका आंसर आसान ही है ये वाले क्वेश्चन। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंड्योर का सिनोनिम पूछा हुआ था, इसको होता है टॉलरेट। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द अप्रोप्रिएट कंटिन्यूएशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, डैश विल ही बी एंग्री, तो ये होता है इफ I tell him if I tell him he will he be angry, तो प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो ये टेल हिम आएगा। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रामसर कंजर्वेशन किससे रिलेटेड? वेटलैंड से, इजी है। विच वट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज, बोलते हैं वेव। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेकिंग सोडा, बहुत ही आसान है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 NaHCO3 सॉरी Na2C, ये तो होता है सोडियम कार्बोनेट, तो उसका होता है ना ये तो है सॉरी वॉशिंग सोडा का, तो ये किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl। द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम ऑपरेट्स द लाइन्स ऑफ क्रेडिट थ्रू एक्सिम बैंक। Complete the given sentence using the appropriate option. The dead sheep was covered with dash of lice, swarms. Which is the highest peak of Indian peninsula? Anaimodi. Recently green hydrogen fuel, ये आपका करंट अफेयर से आ गया, ये इंग्लिश से आ गया, ये भी एक बार देख लेना, पैसे ही पूछा हुआ है। Who among the following was not the leader of extremist? एक्सट्रीमिस्ट का लीडर कौन नहीं था? सभी को पता एक्सट्रीमिस्ट को हम किससे याद रखते हैं? लाल बाल पाल, तो इसमें से देख लीजिए एओ ह्यूम। तो ठीक है, ये जितने भी इस शिफ्ट के क्वेश्चन जो आए थे इसमें, ठीक है, वो हमने सारे यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो कमेंट में बता देना, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर रहने वाले, क्योंकि अब PDF आपके पास चाहे हम पूरा डाल भी देंगे तब भी कोई PDF को रीड नहीं करता है, ठीक है। PDF वो पढ़ा का पढ़ा ही रह जाता है, क्वेश्चन कोई नहीं देखता इतने डीप में जाके। तो वीडियोज़ के थ्रू आप फिर भी थोड़ा बहुत देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप सीरीज़ चलती रही तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो सीरीज़ अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रहे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। स्टडी मटेरियल से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो सारे हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी JKP SI की अलग से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी प्लेलिस्ट का नाम होगा मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, तो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, तो इस वीडियो के भी लिंक में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो इसके अलग से एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ मैं, बनाने वाला हूँ, जिसमें ये सारी वीडियोज़ एक एक करके मैं कवर करवाता जाऊँगा पूरे आपको। इससे अच्छा आपका रिवीजन इससे अच्छी यहाँ पर कहीं भी नहीं हो सकती, आप चाहे जितना पढ़िए, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नहीं, मैडम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।